क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ बिखर रहा है, जैसे जीवन की पकड़ अचानक ढीली पड़ गई हो, जैसे जिन सहारों पर तुमने वर्षों भरोसा किया था वे रेत की दीवार की तरह भरभरा कर गिरने लगे हों, और उसी क्षण भीतर कहीं बहुत गहरे कोई अनकहा स्वर फुसफुसाता हो कि घबराओ मत, ये विनाश नहीं है, ये किसी नए जन्म की तैयारी है। क्योंकि अस्तित्व का एक अद्भुत नियम है कि जब भी प्रकाश तुम्हारी ओर बढ़ता है उससे ठीक पहले अंधकार कुछ अधिक घना हो जाता है। जैसे भोर के आने से कुछ क्षण पहले रात अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हो जाती है, और जो व्यक्ति इस अंतिम अंधकार को देखकर भयभीत हो जाता है वह उस सूर्योदय से वंचित रह जाता है जो बस कुछ ही क्षण दूर था। जीवन जब तुम्हारे भीतर बड़े परिवर्तन की तैयारी करता है तो सबसे पहले वह तुम्हारी झूठी निश्चितताओं को छीन लेता है, क्योंकि जब तक तुम पुराने सहारों से चिपके रहते हो तब तक नए आकाश के लिए तुम्हारे भीतर कोई स्थान नहीं बनता। और यही कारण है कि अच्छा समय आने से पहले अक्सर मनुष्य को लगता है कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है, जबकि सत्य यह है कि अस्तित्व उसके पक्ष में काम कर रहा होता है। बस उसकी भाषा अलग होती है, उसका ढंग अलग होता है, उसका करुणामय स्पर्श कभी कभी कठोर दिखाई देता है। जब जीवन तुम्हें भीतर से बदलना चाहता है तो सबसे पहला संकेत यह होता है कि वे चीजें जिनमें कभी तुम्हें आनंद मिलता था अचानक फीकी लगने लगती हैं। वही लोग, वही बातचीत, वही इच्छाएं, वही दौड़, वही उपलब्धियां, सब कुछ जैसे अपना रंग खोने लगता है और तुम समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। तुम्हें लगता है शायद तुम उदास हो गए हो, शायद जीवन में रस समाप्त हो गया है, शायद तुम्हारे भीतर कोई कमी आ गई है। लेकिन नहीं, ये कमी नहीं है, ये तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब बच्चा बड़ा होता है तो खिलौनों में उसका मन नहीं लगता, खिलौनों में कोई दोष नहीं होता, केवल उसकी चेतना उनसे आगे बढ़ चुकी होती है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारे भीतर अच्छा समय जन्म लेने वाला होता है तो पुरानी रुचियां अपना आकर्षण खो देती हैं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व तुम्हें संकेत दे रहा होता है कि अब तुम्हें छोटे सुखों से आगे बढ़ना है, अब तुम्हें उस आनंद की खोज करनी है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। एक विचित्र बेचैनी भी अच्छे समय के आने का संकेत होती है। साधारण बेचैनी नहीं, बल्कि ऐसी बेचैनी जिसका कोई स्पष्ट कारण न हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा लगे, जैसे कोई पुकार रहा हो, जैसे कोई द्वार खुलने वाला हो, जैसे किसी अज्ञात दिशा से तुम्हें बुलावा आ रहा हो। यह बेचैनी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, यह उस बीज की बेचैनी है जो मिट्टी के भीतर फूटने को तैयार है।